हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एरर के बारे में। 11th में चैप्टर था हमारा एरर, त्रुटि जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो छोटा सा चैप्टर था बट उससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, तो जो भी मेजरमेंट होता है ना, जो भी आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं आप लैब में जाके, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट आपकी जो रीडिंग होती है ना वो नहीं आती है। तो आप 3-4 बार उसे प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें जो एवरेज जो निकलता है उसको आप जो है उसकी जो है रीडिंग मान के चलते हैं। हम सब ने पढ़ा होगा 11th में, जो साइंस के स्टूडेंट हैं। और अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया तो बात अलग है, बट हाँ, मेरी जनरेशन के सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसको मैं अपनी ह्यूमन लाइफ में समझने के लिए एक रेफरेंस के तौर पे लूँगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन है ना, हम ह्यूमन की कॉन्शियसनेस कितनी रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं गलत बोल लूँगा। मतलब हो सकता है कि मेरे वर्ड्स कुछ जो है गलत निकल जाएं कभी, बट ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ये एक मानव त्रुटि है जो हर किसी का स्वभाव होता है। एक प्रकृति में भी ये चीज़ होती है, किसी भी बड़ी से बड़ी मशीन में कुछ ना कुछ त्रुटि होने की गुंजाइश होती है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, हो सकती है, ठीक है। तो वैसे ही ह्यूमन जो एरर रहता है ना, इसका हमारे दैनिक जीवन में या हमारी पूरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन की कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर उसकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं है तो अपने आसपास की चीज़ों को लेके वो उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होगा। अगर वो उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है अपनी आसपास की चीज़ों को लेके, तो हो सकता है कि उससे त्रुटि होने के चांसेस ज़्यादा होंगे रादर देन एक नॉर्मल इंसान के जिसकी अवेयरनेस जो है काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि यार ह्यूमन की जो कॉन्शियसनेस है, एवरेज जो है, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। कॉन्शियसनेस को आप इस तरीके से समझ सकते हो, इसका सेंस समझना। जैसे एक माना जाता है कि एक संत की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई रहती है रादर देन नॉर्मल लोगों से। तो वो चीज़ें जितनी ऑब्जर्व कर पाता है ना, उतनी नॉर्मल इंसान ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तभी आपने कई बार जो संत महात्मा हैं, जो सच में संत हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और आपके आस पास कहीं ना कोई कुछ लोग जो सच में संत हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे हम रिलेशनशिप में या हमारी फ्रेंडशिप में है या हमारे क्या कहते हैं घर में ही है, मतलब अपने माता पिता के साथ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे अवेयरनेस में नहीं रहती। हम कई बारी चीज़ें ऐसी बोल देते हैं, तो हमसे कई बारी बिहेवियरल एरर हो जाता है, या कभी वर्ड्स में एरर हो जाता है, या कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की है कि एरर हर किसी से हो सकता है, बट जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, लोग हमसे गुंजाइश करते हैं कि यार इंसान गलती नहीं करता होगा। तो वहाँ पे जब एरर हो जाता है ना हमसे, वहाँ पे जब कोई गलती हो जाती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। वही गलती जो हम बचपन में करते थे, अगर वो गलतियाँ अगर हम बड़े होके भी कर रहे हैं, तो सामने वाला उसको ऐसा लगता है कि जानबूझ के सब गलती कर रहा है। तो वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है कि अरे जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। अब केओस लाइफ में इसलिए बढ़ता है कि हम जितने भी लोग हैं ना, सबसे पहले उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। और हर आदमी की लाइफ में हर एक लेवल पे अलग अलग स्ट्रगल रहता है। जैसे किसी बच्चे ने 12th पास कर लिया, अब उसके सामने करियर बनाने का स्ट्रगल है। जैसे किसी बच्चे ने अपना करियर बना लिया, अब उसके सामने शादी का स्ट्रगल है। शादी भी हो गई तो बच्चों का स्ट्रगल है, या बहुत सारी चीज़ें, या फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो जब इस भागदौड़ में इंसान होता है ना, तो तब उसके पास इतना सेंस नहीं रहता कि वो इस चीज़ को समझ सके, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी रहता है। और अगर किसी से ये चीज़ गलती से हो भी गई, सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपकी उस गलती को सिर्फ एरर मान के समझेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे फिर चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो वहाँ से जो चीज़ें खराब होनी शुरू होती है ना, उनको संभालना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी स्ट्रगल में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि उसको इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहता है कि वो अपने रिश्तों में क्लैरिफिकेशन दे, या मतलब अपना स्ट्रगल करे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ये सब चीज़ें जब स्किप हो जाती है ना, तब इंसान के बीच मिसकम्युनिकेशन बढ़ता है। मिसकम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो फैमिली में है, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, बट उनकी फैमिली में जो है लोगों से बातें नहीं होती। भले अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, वो बात अलग है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन का ही एक नतीजा होता है कि एरर हमसे हो गया, गलती हो गई, उस चीज़ को हमने अपने स्ट्रगल के चलते, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके चलते हमने उस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करी साथ में बैठ के,
तो वही जो है मिसकम्युनिकेशन, वही गलती जो है वो मिसकम्युनिकेशन के कारण बढ़ बढ़ के जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। फिर एक समय के बाद उसको तोड़ना अगर चाहो ना आप, और एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि उस समय फिर सामने वाले इंसान का माइंडसेट ही वैसा हो जाता है। अभी इस चीज़ में कोई हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ में देख सकते हो। इस चीज़ से बहुत सारे रिश्ते ख़राब हुए हैं और रिलेशनशिप भी ख़राब हुए हैं, दोस्ती यारी भी ख़राब हुई है, फैमिली भी कई बार अनबन हो जाती है। अनबन क्या, अनबन होना तो अच्छी बात होती है। जैसे अगर आप किसी के साथ अनबन है ना, आप चीज़ों को लेकर क्लियर कर रहे हो कि हाँ भाई आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, तो यहाँ पे जो है मिसकम्युनिकेशन हुआ है। आपने ना गलत सोचा ना मैंने गलत सोचा। अगर अनबन हो रही है, अगर आपके बीच बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको सॉर्ट आउट कर लोगे। बट अगर आपकी बातें नहीं हो रही है, सामने वाला उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो जो है मिसकम्युनिकेशन आपका बढ़ सकता है इसके रिगार्डिंग। मेरा पर्पज़ क्या है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मुझे पता है कि यार इंसान की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, सामने वाला जरूरी नहीं कि उस तरीके को समझ रहा होगा। अब जैसे सपोज दैट हमने तो जो है ये चीज़ पढ़ी है, और पढ़ी बहुत सारे लोगों ने होगी, क्योंकि 11th में बहुत सारे लोग लगभग ये सब चीज़ें पढ़ते ही हैं। बट कितना आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो पाती हैं बातें, आप अपनी कितना पढ़ाई से आप अपनी रियल लाइफ में आप सीख पाते हो, ये भी तो मायने रखता है ना। हमने पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। फिजिक्स में हमने फ्रिक्शन पढ़ा है, सरफेस टेंशन पढ़ा है, हमने जो है विस्कोसिटी पढ़ी, बट उसका हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट क्या होता है। हम उसके जो फिजिक्स के जो लॉ है ना, कुछ जैसे एक्शन रिएक्शन का लॉ है, इसको हम कर्म के सिद्धांत के रूप में भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई जो भी कर्म करते हैं उसका वही प्रतिफल हमें मिलता है। तो सारी चीज़ें जब हम रिलेट करके नहीं समझेंगे ना, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता ही है, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप अपनी रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ से आप समझ सकते हो। तो ये मेरा सोचने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसको हम अपने जीवन में कितना उपयोगी बना पाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने एजुकेट किया अपने आप को, तो आपको सोचने का दायरा आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपको जो है एक पढ़े लिखे की तरह सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हर बिंदु से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ को समझने के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। हम 360 डिग्री से हम उसको देख सकते हैं एक ही घटना को। अगर कहीं ना कहीं अगर हम बायस्ड हैं, तो समझ लो कि हमारी जो है एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी है। और कुछ चीज़ों में बायस होना जरूरी भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं पॉजिटिव साइड होती हैं, कुछ चीज़ें जो है नेगेटिव साइड होती हैं। अगर हम नेगेटिव साइड को भी देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो बात अलग है। बट अगर कहीं ना कहीं हम अगर नेगेटिव साइड का भी सहारा ले रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इस बात को जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि एक बात को समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप हर तरीके से चीज़ों को ले सकते हो, आप किस सेंस में समझ रहे हो वो आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो में यही मकसद था कि जो चीज़ मैंने फील करी है ना, उस चीज़ को मैं कनेक्ट करता हूँ कि भाई दिक्कत कहाँ से आ रही है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ें जो होती हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है। इस दुनिया के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इस दुनिया में तो ये चीज़ होती है। कोई ना कोई इफेक्ट अगर जनरेट हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कॉज भी होगा। अगर हम कॉज के ऊपर बात करेंगे, तो जो है समस्या जो है सॉल्व हो सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, ऐसी अमेजिंग वीडियो अगर आप चाहते मैं बनाते रहा करूँ, तो जो है आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।